अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सभी को जय गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। अभी का वक्त है 6 बज रहे हैं सुबह के और ये शुक्राना सत्संग 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले बहुत सुबह क्लास करी, उसके बाद थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी और चाय प्रसाद चढ़ाते वक्त गुरु जी के स्वरूप के सामने बहुत रोई। फिर रोते रोते मैं जाके बेड पे बैठ के एंड आई वाज जस्ट क्राइंग। तभी मैसेज बीप होने लगता है फ़ोन पर और उसमें एक जॉइन का बटन था और पता नहीं बिना सोचे समझे बस मैंने जॉइन कर लिया और उस पर गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत बैठी हुई थी। उन्होंने इतनी जल्दी मेरा मूड चेंज कर दिया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की संगत, हर एक संगत शायद उनकी ब्लेसिंग है जो कोई एक मकसद लेकर इस दुनिया में है। शायद आज का मकसद किसी का दिन अच्छा करना, किसी को थोड़ा बेटर फील कराना, किसी को शायद वो एक कमी जो उसकी लाइफ में है वो पूरी करना। ये सब शायद ये गुरु जी की ब्लेसिंग है और शायद यही उनकी संगत का मकसद है इस दुनिया में आने का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि आप हो तो ऐसा क्यों है, आप हो तो वैसा क्यों है, बट उस मोमेंट पे जब मैंने ज्वाइन किया और वो एक होता है ना, आप बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लेते हो या कहीं कुछ ऐसा कर लेते हो जो आपने सोचा नहीं कि आप करोगे, बट अनइंटेंशनली शायद भगवान आपसे कराता है। हमने उस पे बैठ के गाने सुने, भजन सुने, शब्द सुने। थोड़ी देर में मूड चेंज हो गया। आई स्टार्टेड टू फील बेटर एंड अ लिटिल बिट पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। उसके लिए सारी संगत जो उस चैनल पे उस पे बैठी थी, उस टॉक पे, सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने किसी का दिन बना दिया, किसी की ज़िंदगी में एक रे ऑफ होप दी, उसके लिए थैंक यू। एंड इस सब को करने वाले मेरे गुरु महाराज जी हैं, वो मालिक हैं, वो ही हमारा निर्वाह करते हैं, वो ही जानते हैं क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत। मुझे तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि एक दिन आप लोगों ने मेरी लाइफ का बहुत सुंदर दिन बना दिया। उसके लिए शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी को अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने ऐसा माध्यम, ऐसा चैनल क्रिएट किया दैट यू फील कंफर्टेबल टू कम एंड टॉक अबाउट योर लाइफ ऑन दैट। आपको नहीं पता कौन कहाँ से है, ज़िंदगी की किस वॉक ऑफ लाइफ से आया है, क्या प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, आपको कुछ नहीं पता। बस आपको इतना पता है कि आज हमें हंसना है, गाना है, खुश रहना है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इस सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई एम सॉरी मैंने स्टार्टिंग में गुरु मंत्र का जाप नहीं किया। प्लीज़ एक बार और गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज का ये शुक्राना सत्संग आपके लिए भेंट। प्लीज़ इसे अपने चैनल पे डालेगा विपिन अंकल। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ। गुरु जी मेरा शुक्राना गुरु जी मंजूर करना। आज
सुबह के गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत से सत्संग सुने और गुरुजी की बहुत सी ब्लेसिंग मिली है। सो गुरुजी महाराज आप जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने जो जीवन दिया गुरुजी महाराज, सब कुछ दिया गुरुजी महाराज, और आपने सत्संग में सुनवाया गुरुजी महाराज कि बेटा तो बच्चों का क्यों फिक्र करती है, उनको मैंने ब्लेस कर दिया है। गुरुजी अनंतम शुक्राना। आपने बोला कि बेटे को भी लाइफ ब्लेस की है गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। वो आपके बच्चे हैं, आपने देखना सब कुछ गुरुजी महाराज, आपने करना है। और बेटी को भी ब्लेसिंग भी दी है और उसके कष्ट भी काटे हैं गुरुजी महाराज। तो उसको जब भी पीरियड आता था तो कभी उसके पेन तो बहुत होती सी, ये तो मुझे मालूम है। तो गुरुजी महाराज ने आज बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि, और उसके बाद मुझे यही चिंता रहती है कि इसको कोई और किडनी को ऐसी कोई ना प्रॉब्लम हो जाए, बहुत उसकी टेंशन रहती थी। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है कि बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं होगा उसको, मैंने उसका कष्ट काट दिया है, उसको लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी आप जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो आपके ही बच्चे हैं मेरे शहंशाह, आपने ही ख्याल रखना है, सब आपने ही करना है। आपने उनको हिम्मत बख्शनी है गुरुजी महाराज, तंदुरुस्ती देनी है, वो अपनी पढ़ाई में तरक्कियां करें, अपने कारोबार में गुरुजी महाराज आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। गुरुजी महाराज आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपने करना है। और गुरुजी आप जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने कहा कि तुम्हें भी लाइफ ब्लेस की है, तेरे हसबैंड दे कारोबार दे विच भी बरकत पाई है, उसनों भी लाइफ ब्लेस की, लंबी उम्र का आशीर्वाद था। गुरुजी आप जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जदों गुरुजी महाराज आप बैठे हैं गुरुजी महाराज, तो सब कुछ गुरुजी महाराज मैंने तो आपको ही सरेंडर किया हुआ है। जो भी करना गुरुजी महाराज आपने ही करना है, बस मुझे इतना आशीर्वाद दे कर रखना गुरुजी महाराज कि हमेशा निम्रता में ही रहूं और आपका मंत्र जाप करती रहूं गुरुजी महाराज। जय मुझे आशीर्वाद देना। जब कोई मुश्किल बन जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा मेरे गुरुजी। गुरुजी हमेशा ही साथ देना, हमेशा अंग संगों की सहायता करनी सच्चे पातशाह जी, मेहर करनी, बख्श करनी सच्चे पातशाह जी। आपके भरोसे बैठे हैं, आप दीन दयाल हैं गुरुजी महाराज। जो करना तो आपने ही करना सच्चे पातशाह जी हो। मेहर दी निगाह बनाई रखी सच्चे पातशाह। इस जिंदगी नूं सच्चे पातशाह अपने कोमल चरनां नाल जोड़ी रखी सच्चे पातशाह। बहुत गुरु जी आप जी ने अज ब्लैसिंग दित्तियां कि बच्चों का यह भी गुरु जी ने कहा कि ना फिक्र करा करो, मेरी देख रेख में सुरक्षित हैं। अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। सवास सवास नाल रहन दा गुरु जी महाराज, सिर ते मेहर भरिया हथ रखन दा गुरु जी महाराज। एक घर भी तुहाडा मेरे पातशाह से, बच्चे भी तुहाडे शहंशाह, जो आपके नाती हैं वो भी आपकी संतान हैं गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपने सब करना है। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही दया बनाई रखना सच्चे पातशाह दाता जी अपनी संगत पे भी, विपिन अंकल पे भी, उनकी फैमिली पे भी, सबको खुशी रख देना गुरु जी महाराज। उनको ब्लेसिंग देनी है गुरु जी महाराज, ताकि वो तंदुरुस्तियाँ रखना उनको, जो कि ये सेवा बस ऐसे ही निभाते चले संगत की। जो संगत के शुक्राने गुरु जी महाराज ऐसे एक दूसरे शेयर करते हैं गुरु जी महाराज, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज। आप जी दा
अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। मेहर करनी बख्शिश करनी दीन दयाल पिता जीओ। सो इत्थे ही शुकराने ਨੂੰ गुरु जी महाराज विराम दिंने आ। अगों फिर करांगे गुरु जी महाराज किरपा करी रखनी सच्चे पातशाह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप जी का शुकराना 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 गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। मेहर करनी बख्शिश करनी दाता जीओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल हमारे साथ रहने के लिए, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि मैं हर पल अपनी संगत के साथ रहता हूँ। जब तुझे मेरा साथ मिल गया है तो तू दुनिया के साथ की चिंता क्यों करती है। सही बात है गुरुजी। हम उसका सोचते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ जाती है तो दिल में आ जाता है कि हम अकेले हैं, लेकिन आप हो तो पूरी दुनिया मिल गई है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि आज इस बात का तू मुझे जवाब दे कि ज़िंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं, मेहनत तेरी है, हार जीत तेरी है, तो फिर तू लोगों की बात सुनकर अपना दिल क्यों छोटा करती है। सही बात है गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते कि जब तूने डोर मेरे ऊपर ही छोड़ के रखी है तो विश्वास रख, मैं कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। बस तू रोज़ जब मंत्र जाप दिल से करती रहे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे मालूम नहीं मैं तुझे क्या देने वाला हूँ, तू सिर्फ अभी की परिस्थितियाँ देखकर नाराज़ हो जाती है। मैं तुझे आगे आने वाली ज़िंदगी में कुबेर की चाबी और लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि तेरे काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है तो मेरे इस स्वरूप को शेयर कर, संगत के साथ शेयर कर, कल सुबह से तेरे काम शुरू हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। आपने जिस तरह से थोड़ा बहुत शांति घर में आ गई है, 100% तो नहीं आई है लेकिन बहुत सी आ गई है, आगे भी वो पूरी तरह से हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को भी शांत कर दो बाबा, वो बहुत अभी गुस्सेला होता जा रहा है, उसको शांत करो गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी बेटी बनाने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए, अपना हाथ सर पर रखने के लिए, अच्छे मैसेजेस देने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस एक अरदास करनी चाहती हूँ। शत्रु मेरे जो अपने मैसेजेस में बताया था कि तेरे रिलेटिव्स और पड़ोसी तुझे बहुत तंग करते हैं, तेरे पे कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं, सही में वो बहुत तकलीफ़ हो रही है गुरुजी, उसका कुछ परमानेंट इलाज कर दो। मुझे पूरा भरोसा है आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर दोगे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी तरफ से भी, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि रूपी पुष्प वर्षा आपके चरणों में शुक्राना सत्संग के रूप में विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से कर रही बाबा जी। हर गलतियों को कृपया हम क्षमा करेंगे।
विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल पर, उनके परिवार पर, उनके पूरे टीम पर और समस्त संगत परिवार पर स्नेह वर्षा बरसाते रहेंगे बाबा जी। सबकी झोलियां खुशियों से भरते रहेंगे बाबा जी। सबकी गलतियों को क्षमा कर आप कृपा वर्षा करते रहेंगे बाबा जी। इसी कामना के साथ मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करें बाबा जी। बाबा जी, दो वाक्य गुरु गुरुमुख से जो गुरु संदेश है, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो, ये हम जानते हैं। जय बाबा जी। समस्त गुरुओं को, समस्त दिव्य शक्तियों को, सतगुरु को, अपने इष्ट को, संसार के ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों को, पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं बाबा जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, बाबा जी गुरु मुख से यह संदेश सुनकर जो सचमुच में हमारे इष्ट, हमारे गुरु जो नापसंद करते हैं, वह हमारे अहंकार को, घमंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह हम सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो वाक्य दिए हैं कि बाबा जी जो हमें पिता रूप में, गुरु रूप में, सदगुरु जो शिक्षा देने आए हैं, जो सिखाने आए हैं कि हमें सरलतम मार्ग को चुनना है और जो त्याज्य मार्ग है जैसे अहंकार, घमंड, इसको छोड़ना है। बाबा जी हमें हम पर अजस्र अनगिनत दया लुटाते हैं, कृपा बरसाते हैं, प्रेम बरसाते हैं कि हम उनके बच्चे भी उनका एक अंश भी ग्रहण कर कर स्वहित में, परहित में, समाज हित में, संसार हित में ऐसा ही कार्य करें जिसमें केवल दया भाव हो और सद्भावना हो। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, सज्जनों के प्रति समर्पण भाव हो और संसार के प्रति दया भाव हो। यही पाठ हमें बाबा सिखाया। इसका एकमात्र तरीका केवल सद्भावना और ईश्वर के चरणों में, इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पण पूर्ण भक्ति, यही एक मार्ग है जो हमें सतमार्ग की ओर ले जाता है। और जब हम अंतर्मुखी ना होकर बहिर्मुखी हो जाते हैं, अर्थात संसार के सुखों को लुटना चाहते हैं, तो अहंकार जन्म लेता है। तो बाबा जी, संगत जी, बाबा जी इस संसार में हम बच्चों अपने जन मानव जन को सिखाने के लिए रावणकृत चरित्र भी कराए हैं कि रावण किस प्रकार पंडित होकर, ज्ञानी होकर, बुद्धिमान होकर और सभी शक्तिशाली होकर भी, एक भक्त होकर भी केवल अहंकार के कारण, दूरदर्शी होने के कारण, घमंड में चूर होने के कारण उन्होंने जो एक कृत्य किया कि उन्होंने दूसरों को कम समझा, दूसरों के अधिकार को छीनने का बुरा प्रयास किया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बहन शूर्पणखा, इसलिए हमें कान के कच्चे भी नहीं होना चाहिए। उनकी बहन शूर्पणखा जब अपनी मनसा में, जब वो श्री राम से, लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं और उन्हें ठुकराया जाता है क्योंकि वे स्वयं, श्री राम स्वयं एक पत्नी व्रत पालन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी भी शादीशुदा हैं। तो ऐसे में जो सज्जन होते हैं वे अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। जो हमारे संसार में भी श्री राम यही सिखाने अवतार लिए थे कि एक पत्नी व्रत अपनाओ और परिवार को सही दिशा में चलाओ। लेकिन शूर्पणखा जब अपने भ्राता जो सर्वशक्तिशाली है, उन्होंने अपने गुस्से पर काबू न करके यही प्रेरणा दिया, यही प्रेरित किया कि वे भी बदला लें और सीता जी का हरण करें।
क्योंकि रावण जी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार इस तरह का, प्रेम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि गलत बातों को भी माना जाए, समझा भी सकते थे। तो उन्होंने शूर्पणखा की बातों पर और उनके बताए हुए कि आप शक्तिशाली हो, सब कुछ कर सकते हो, गौरवान्वित होकर उन्होंने सीता जी का हरण किया, जो हमारे समाज के लिए सबसे घृणित कार्य है। और ऐसा करके रावण जी, जो स्वयं अहंकारी हैं, घमंड में चूर होकर अनैतिक कार्य किए, पर स्त्री का हरण किया, वह भी जबरन। यह अन्याय तो मात्र रावण किरदार निभा रहे थे, ताकि संसार में लोग इसका परिणाम भी देखे। इसका परिणाम में क्या हुआ? हनुमान जी अपने वानर साथियों सहित श्री राम जी के सतपथ पर अग्रणी अपना सहयोग प्रदान किए, सच्चे भक्त के रूप में। और आज भी हनुमान जी हम सबको अपना कृपा दया बरसाकर हमें हर तरह से हमें सुरक्षित जीवन देते हैं, सब कुछ देते हैं। वे स्वयं शिव अंश हैं, शिव अवतार में हैं, लेकिन रावण जी उनको भी सामान्य समझे। हनुमान जी उन्हें ज्ञान देने गए थे, समझाने गए थे, लेकिन वो भी हनुमान जी को सामान्य समझे। और रावण जी ने अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखा दी लंका दहन का, फिर भी हनुमान जी की बात को तुच्छ समझकर रावण ने उसके परिणाम को ना समझकर सारे वंशजों को भी युद्ध में झोंक दिया। और यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। धर्म को तो जीतना ही है, और धर्म केवल त्रेता युग द्वापर युग में नहीं, सत कलयुग में भी जीतेगा। यही कार्य हमारे गुरुपा कर रहे हैं। और रावण जी जो केवल किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने एक गलती करके, एक अवगुण के कारण उनके सारे सद्गुण समाप्त हो गए। आज भी स्वयं उनकी पत्नी मंदोदरी हर बार उन्हें सही शिक्षा देती थी, लेकिन जो अहंकार में अंधे हो जाते हैं, उन्हें पत्नी का सद्गुण भी नहीं दिखता, उनकी बातें भी सही नहीं लगती। वे तो उन्हें निजी सामान समझते हैं। ये नहीं जानते कि उनके आत्मा में बसे परमात्मा ही उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। और अपनी पत्नी के बातों को न मानकर, सही ज्ञान, सही राह को न अपनाकर जो घृणित कार्य किए, जो दुनिया को दिखाने के लिए किरदार निभाए हैं। और अंत में क्या हुआ? श्री राम जी जो स्वयं धर्म ज्ञानी है, स्वयं परमात्मा है, उन्होंने सच्चे लोगों का साथ लेकर रावण जी को और उनके पूरे वंशज जो अन्याय के पथ पर चल रहे थे, सबको इस संसार से सब कुछ त्यागना पड़ा। वे उनका सब कुछ नष्ट हुआ, और जो धर्म के पथ पर चल रहे थे, विभीषण को राज्य मिला। तो यह पाठ तो हमें सीखने के लिए है। लेकिन आज भी प्रतिवर्ष दशहरा के दिन रावण की मूर्ति बनाकर जलाया जाता है, और आनंद मनाया जाता है कि हमने रावण को मार दिया। कहाँ मारे? आज भी तो घर घर में, आज भी घर घर में, संसार में कहीं ना कहीं राम का सद्बुद्धि को कोई किसी ने नहीं अपनाया। उनके ज्ञान को, उनके पांडित्य को, उनके अच्छे बातों को किसी ने नहीं अपनाया, किंतु उनके बुरे आचरण को बहुत अपनाए। और दूसरों के हितों को, दूसरे की पत्नी पर जो दुर्भावना रखते हैं, या अपने परिवार को कम महत्व देकर दूसरों की बातों को अधिक महत्व देते हैं, यही गलती तो आज भी करते जा रहे हैं। तो जो रावण की मूर्ति को जलाकर स्वयं को राम समझते हैं, उन्हीं से निवेदन है, कृपा करके आप सदगुरु के चरण शरण आ जाइए, अपने भगवान के चरण शरण आ जाइए, महाशिव के चरण शरण आ जाइए, और अपने लोभ को, अहंकार को, घमंड को, और दूसरों के प्रति
अन्याय को, दूसरों के अधिकार छीनने की कुचेष्टा समाप्त कर दीजिए, वरना भगवान तो भगवान है, उनका ये दुनिया उनकी है, वे अपनी लीला अवश्य दिखाएंगे। तो कृपा करके सभी से हाथ जोड़ विनती है कि सभी रावण के दुष्कृत्यों को अंजाम को समझकर, गलत कार्यों को, अहंकार को भूलकर सतपथ पर और समर्पण भाव से अपने इष्ट के चरण में, अपने गुरु के चरण में समर्पित हो जाए और सद्भावना के साथ जीवन जिए, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अच्छे सोच रखें, कभी किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी का अधिकार ना छीने और ऐसा कोई कुत्सित चेष्टा करे, कुत्सित कोई चेष्टा करे तो उन्हें समझाने का कृपा करें, क्योंकि भक्ति में ही समर्पण से ही भक्ति और भक्ति से ही भगवान का चरण मिलता है, उसी में ही परम शांति है। यह शांति अनमोल होती है। और एक बात और है कि ईश्वर ने हमें दान और दया करके अपने स्वहित को और परहित को बढ़ावा देने के लिए पाठ सिखाया है। ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ दान देते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटें, क्योंकि दान और दया जो हम निभाते हैं उसे ढिंढोरा ना पीटें, उसे जताएं नहीं, क्योंकि वैसा करने से अहंकार पुनः जन्म लेता है। हमें तो अहंकार को समाप्त करना है और दया और दान के भाव को एक हाथ के द्वारा देकर दूसरे हाथ को भी पता ना चले, इस विधि को अपनाना है। यही सच्ची समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है। हमारा समाज के प्रति भी और ईश्वर के चरण में समर्पित होने का यही एक तरीका है कि हम सादगीपूर्ण समर्पण भाव से अपने प्रभु भक्ति में जुड़े रहें और उनके बताए रास्तों पर चलते रहें। यही हमारी सद्गति है, यही हमारी परम शांति है, यही हमारे लिए सुखद हमारी मंजिल है। जय बाबा जी, आपके चरणों में इस तरह का प्रेरणा देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैंने तो जो अनुभव किया उसको शेयर किया, क्योंकि समाज में ऐसा ही हो रहा है। सत्संग में सुनकर जो भी मैंने सुना पाया कि हम भगवान के बच्चों को, जो हम थोड़ी बहुत गलती करते हैं, भगवान माफ भी करते हैं, गुरु माफ करते हैं, लेकिन सतपथ पर चलने की जो चेष्टा करते हैं, हम पर किस तरह से जो लोग गलत अधिकार, हमारे हितों पर जो गलत अधिकार जताने की कुचेष्टा करते हैं, उन्हें यह सीखना होगा, समझना होगा कि यह संसार हमारे गुरुदेव का है, हमारे महाशिव का है, वही हमारे न्यायाधीश हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे गुरुवर हैं, उन्हीं का चरण ही सच्ची मंजिल है। उन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें, उनसे दूर होने की कोशिश ना करें। इसी आस्था और समर्पण के साथ मैं अपने आज के सत्संग को पूर्ण विराम आज मैं पूर्ण नहीं, सॉरी, विराम लगाती हूँ एक लाइन बोलते हुए। दाता एक राम भी भिखारी सारी दुनिया, दाता एक बाबा, दाता एक बाबा, दात एक बाबा, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम बाबा, दाता एक बाबा, भिखारी हम बच्चे बाबा, भिखारी हम बच्चे। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत 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 शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं जय कुरु गुरु मे जी, देव सर्वकार्येषु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज मंगलवार 16 दिसंबर, तब दोनों का योग 7 बनता है और साल में 2025 वो भी 7, 77%
मतलब 777 नंबर का, 777 का एंजल नंबर बाबा, 23:10 हो रहा है गुरुजी, 5 और 10 का, और यहाँ 100 चार्ज है बाबा। सिर्फ एंजल नंबर को भरमार है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आज हनुमान बाबा का भी पूजा था और मैं बगलामुखी माता का एक छोटा सा होम करती हूँ, हवन। बाबा मेरे, आप जब भी जो सेवा लेना रहता है उसको ठीक बार बार मुझे संकेत देते रहते हैं बाबा। तो मैं उसको YouTube में सर्च की और सबसे सीधा जो उपाय था, जो मैं मंत्र बोल के कर सकूंगी, वही उपाय मैंने किया बाबा। और उससे आपका अनंतम शुक्राना है कि माता मेरी, माँ तो माँ होती है, सच्चे मन से किया गया अरदास माँ के कानों तक ठीक पहुंचता है मेरे बाबा। सारा पूजा पाठ करने के बाद घर में धूप दीप हवन होम, तो जो आता है होम वाला जो हैंडल लगा हुआ कुंड के जैसा छोटा सा, वो हनुमान बाबा के सामने चमेली का तेल का जो जगाती हूँ घी में डाल के। और बगलामुखी माता का बाबा एक स्वरूप मैंने फ्रेम करवाया है, बहुत सुंदर दिखती हैं, पूरा येलो, जैसे कि बगलामुखी चालीसा में उनका वर्णन किया गया है। बाबा जैसे उनका पूजा सीधा सीधा विधि से किया जाता है, मैं भी वैसे ही करती हूँ। पीला फूल, चंदन हल्दी से तिलक करना, पीला सूट, पीला चुनरी, पीला आसन, यहाँ तक भी जिसपे मैं हवन करूँगी उसको भी पीला रंग से लेप देना, मतलब या रंगोली बनाओ या लेप दो। उसके बाद बाबा उस होम को करने के बाद उनका तो मंत्र एकदम सीधा साधा है, वो मंत्र को 11 बार ही जाप करती हूँ बाबा, और 40 चलता है, पूरा याद तो होता नहीं है बाबा। जितनी बारी भी बाबा मैंने ये काम किया, उसके बाद ही मुझे कोई ना कोई अच्छा कोई खबर सुनने को मिला है गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। इस पूजा का विधि को करने के बाद बाबा सुंदरकांड लगा के मैं हनुमान बाबा का जो चमेली का तेल दिखा के, दीपक दिखा के बैठी थी कि नाश्ता कर लूंगी, तभी बेटे ने फोन किया कि माँ आज पेपर डिस्पैच हो गया है, हार्ड कॉपी, जो कि उसकी पहली बीवी को पहुंचने का है बाबा। अब वो जितने दिन में पहुंचेगा उनको बुलाया जाएगा दिल्ली, और फिर बाबा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला चीज सामने आएगा। अब बाबा ये सब आपके ऊपर, माता के ऊपर, हनुमान बाबा के ऊपर, सबके ऊपर है बाबा। अब बस सब आप ही हैं, आप ही खुद ही बोलते हैं यदि मैं सब करूंगा तो उन लोगों का काम कौन करेगा। तो बाबा मेरे इसलिए मुझे ये सब नाम लेना पड़ता है। माता काली का तो विशेष कृपा है गुरुजी। जिस दिन बेटा यहाँ पहुंच रहा है उस दिन अमावस्या है बाबा। और बाबा मेरे, आपने कभी भी मन्नत मांगने को नहीं कहा था, पर मैंने माँ को बोला था कि माँ जिस दिन बेटा आएगा घर, बाबा तब छोड़ चुका था, 13 साल का अवधि बहुत ज्यादा होता है गुरुजी। मैंने उनको बोला था, क्योंकि काली माता को बाबा हम लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा, मेरे माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ मैंने तो बाबा दादाजी को पूजा करते हुए देखा, पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे पापा भी काली घाट जाते थे, हर सप्ताह जाते थे
और वहाँ पूजा पाठ करके आते थे बाबा। ये चीज़ मैंने अपने ससुर को करते हुए नहीं देखा है बाबा। तो हमारे घर की तो देवी माँ काली ही हैं बाबा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और बाकी मेरे सासू माता ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया गुरुजी। बाबा मेरे बेटे ने खबर भेजा कि माँ आज जो हार्ड कॉपी है डिस्पैच हो जाएगा और शाम तक सब जो भी नोटिस है वो व्हाट्सएप में और मेल में सेंड कर दिया जाएगा। और बाबा मेरे मेरे बेटे ने पीजी में भी, जो पीजी चलता है उसके दादा ने तो उसी को दिया हुआ है चलाने के लिए, दादाजी ने। पर गुरुजी घर में शांति बजाय रखने के लिए वो उससे जो भी पैसा आता था अपनी बीवी के बैंक अकाउंट में डलवाता था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसने एक बारी हमें भी कहा था कि माँ जो पैसा मेरे को भेजती हो तुम अनुपमा के अकाउंट में भेजो। हमने कहा नहीं, ऐसा काम मैंने कहा हम लोग नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उसके अकाउंट में गया तो तुमको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा मैंने ये चीज़ के लिए डिनाई कर दिया था। तो बाबा आज उसने लड़कियों लोग को भी मैसेज कर दिया है कि अब मेरे दादाजी मेरे को चलाने नहीं देंगे, इसको बंद रखेंगे, घर के रेसिडेंस के काम में लगाएंगे। तो आप कृपा करके पीजी को 31 जनवरी की तक खाली कर दीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि बात इतना थोड़ा आगे बढ़ ही गया है। अभी गीता आंटी नीचे से आई थी बाबा, वही पाँव का मसाज देने के लिए। तो वो मुझसे बोल रही है क्योंकि पीजी का काम वही संभालती हैं। तो मेरे को बोल रही है बाबू क्यों पीजी बंद कर दे रहे हैं। मतलब देखो, बाबू कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बाबू वकील के निर्देशन के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि तुम तो जानती हो जो भी पैसा आता है या जाता है सब अनुपमा के अकाउंट में आता है। तो हमसे जब उसका कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा, प्रॉपर वे से सब कुछ होना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है भाभी। भले इसको लेके और तुम कुछ और इसको बात बढ़ाना नहीं गीता, और शांत रहना, इतना तो मैंने बता दिया। मेरे बेटे ने थोड़ी देर में ही फ़ोन किया, हाँ माँ तुम खाना खा ली, क्या कर रही हो। बोले बेटा आसपास कोई है नहीं तो ऐसा। गीता मेरे को आके ऐसे ऐसे करके बोली। बोले माँ 500 में क्या ही होता है, मैं उसको 500 देते रहूँगा। बोले हाँ ये भी बोल देना कि मेरे मम्मी पापा जो बोलेंगे वो आप करना, मैं आपको 500 सेंड करते रहूँगा। क्योंकि उसके बेटे का दिमाग बहुत ज़्यादा चढ़ गया है अभी। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ लड़कियों के द्वारा, मतलब जो मैंने मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है उसके तक खबर पहुँच ही चुका है बाबा। अब अगला स्टेप तभी उठेगा गुरु जी जब हार्ड कॉपी जल्द से जल्द पहुँचेगा उनके पास। बाबा मेरे अपनी बेटी के मन का जो भी आस आप अच्छे से जानते हैं, इसी साल सब कुछ निपटारा कराइए बाबा, ताकि बच्चा मेरा नया साल खुशी खुशी से अपने मन चाहे दोस्त के साथ बिता सके। गुरुजी मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है बाबा। बाबा मेरे आज मेरे साथ उस दोस्त ने भी बहुत अच्छे से बात किया। उसको चिंता लग गया है बाबा कि उसको भी हर महीना सत्संग करना पड़ेगा, कैसे वो सेवा देगी, कैसे क्या करेगी। हमले बेटा मेरी तुमको कुछ नहीं करना है, बाबा जब तुमको उस काबिल बना देंगे तो बाबा तुमको वैसे ही सब सेवा लेंगे। मैं क्या जानती थी, मैं कोलकाता के किस कोने में पड़ी हुई थी। देखो बाबा हमको कहाँ से खुद जोड़े, पूरा फोन में सिर्फ बाबा ही बाबा बाबा ही बाबा आने लग गए थे। बस आहिस्ता 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 2 लोग से 4 लोग हुए, 4 लोग। हमारे आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस भी नहीं जानते थे कि यहाँ कोई सत्संग होता है, संगत है यहाँ पर। तो बाबा ने ही जोड़ा है बेटा, और बाबा ही सब सेवा लेते हैं। अब हर हर महीना लेती हैं करती हैं माँ। मतलब हाँ मैं हर महीना बाबा सेवा लेते हैं।
हर महीना तो 7 तारीख को लेते हैं, पर इस बार बाबा ने कहा है कि वे खुद आएंगे, माता को लेके आएंगे, तो इसलिए 20 तारीख को होगा बेटा। बाबा का बहुत शुक्राना है। हम सदैव बाबा का ये सेवा करते करते ही अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं बेटा, कि हमको बाबा इस काबिल समझे। हम लोग कोई नहीं होते, तुम क्यों घबराती हो? अभी तो माँ है, माँ जैसा माँ को किसी ने सिखाया नहीं, बाबा ने सिखाया। बाबा ने जैसे जैसे सिखाया माँ वैसे करती गई, और अच्छे से सत्संग होता है। बाबा प्रकट होते हैं, बाबा आते हैं, बाबा दर्शन देते हैं। अब तुमको कोई घबराने का जरूरत नहीं है। आओ, अच्छे से घूमो फिरो जाओ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका छोटा बेटा, जो आपका दिव्य बेटा है, उसने भी, वो बच्ची ने पूछा कि माँ बुबलू कहाँ है, बुबलू कैसा है? अब बोले यही तो, अब उसको नींद आ रहा है, वो मेरे गोद में बैठ गया है बेटा, और मेरे गोद में बैठ गया बेटा, और उसको अब नींद आ रही है। तो बुबलू को मैंने दिया बाबा। बुबलू ने जय गुरु जी बोला। मैंने कहा, पहले तो मेरे मुंह से बाबा आंटी निकला, क्योंकि सबको आंटी बोलते बोलते आदत पड़ गया है। मैंने कहा दीदी को बोलो जय वाहेगुरु बोल के दिखवाओ, तो उसने वाहेगुरु का नाम सिमरन किया बाबा। तो मेरे को बच्ची बोलती है कि आपने बहुत अच्छा उसको शिक्षा दिया है। हम लोग बचपन से ही अपना कर्मा कटवा रहा है बेटा, वो बाबा का बच्चा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं जब भी कोई फ़ोन आए, जब भी जो भी आए, मुझे ऐसा ही लगता है मैं सिर्फ आपका नाम सिमरन करूं, आपके बारे में बताऊं, आपके बारे में ही बोलूं। बस बाबा, मुझको यही यही नेमत दीजिएगा। मुझे ज़्यादा किसी के पछड़े में पड़ना नहीं है। सब अपना अपना लाइफ जिए, मेरा तो हम जी लिए बाबा, और मेरे लिए किसी का ज़िंदगी नहीं खराब होना चाहिए प्रभु। आप बस इतना ही मेरे ऊपर मेहर करिएगा बाबा, जितना से हो सके बस उतना ही काफ़ी है मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मेरे जीते जी बड़े बेटे का दर्शन दे दिया, तो उसके बदले आपने मुझे 2 बच्चे ब्लेस कर दिए। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है मेरे बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी चलाता है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन, वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी चलाता है। जय जय गुरु जी। जय गुरु।